श्रावण मास के पहले सोमवार आगामी 14 जुलाई को मेवात में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन जी जान से जुट गया है। सोमवार को लघु सचिवालय नूंह स्थित मीटिंग हॉल में डीसी विश्राम कुमार मीणा तथा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने पीस कमेटी के सदस्यों की बड़े स्तर पर बैठक बुलाई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक में सभी समुदायों के लोगों से अपील की गई कि यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। बैठक के दौरान खुलकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बता दें कि आगामी 14 जुलाई को 12 बजे ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा नलहेश्वर मंदिर नूंह से शुरू होगी। दोपहर बाद करीब 2 बजे झिरकेश्वर मंदिर फिरोजपुर झिरका पहुंचेगी और उसके बाद दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे श्रृंगार गांव स्थित श्रृंगेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। आयोजनों का कहना है कि इस बार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से बड़ी तादाद में लोग इस बार यात्रा में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि धर्म गुरुओं की टीम जल लेकर आएगी और उसे शिवलिंगों पर चढ़ाया जाएगा। जलाभिषेक करने के बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जगह जगह सभी समुदाय के लोग स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं के लिए न केवल फूल बरसाने का काम करेंगे, बल्कि जलपान की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि सुरक्षा के पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरह से बीते साल शांतिपूर्वक माहौल में यात्रा संपन्न हुई थी, ठीक इसी तरह इस बार भी यात्रा संपन्न होगी। नूंह के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जहां तक यात्रा की परमिशन का सवाल है तो अभी उसमें 2-4 दिन का समय लग सकता है, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हथियार लेकर आने पर पूरी तरह से पाबंदी है। साथ ही साथ डीजे बजाने की अनुमति भी यात्रा में श्रद्धालुओं को नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि अब तक 3 बैठकें इस यात्रा को लेकर हो चुकी है। पीस कमेटी की बैठक में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और भरोसा दिलाया कि दोनों समुदाय एक दूसरे के भाईचारे का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुल मिलाकर इस बार जलाभिषेक यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। दूर दराज के नेताओं व धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर 2 साल पहले जिस यात्रा में विवाद की वजह से नूंह जिला पूरी दुनिया में बदनाम हुआ था, अब उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए न केवल हिंदू मुस्लिम समाज के लोग आगे आ रहे हैं, बल्कि जिला प्रशासन भी कोई भी कोताही बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनुमति आपके द्वारा दी गई होगी कार्यक्रम की, कितनी भीड़ आने की उम्मीद है और किन शर्तों के साथ अनुमति दी गई? अभी पीस कमेटी ने हमें इंटीमेशन दिया था अनुमति के लिए। उन्होंने अपने जो कौन कौन से सदस्य कमेटी है वो हमें एक सूची भी देंगे। पुलिस से रिपोर्ट के बाद उनको अनुमति जारी की जाएगी। उसमें वो इसीलिए हम उसके इंतजार में कि जो कमेटी के लिस्ट मेंबरान की लिस्ट आ जाए तो हमारी जो यहाँ से जो कंडीशंस होंगी कि जिन शर्तों के साथ उनको अनुमति दी जाएगी वो हम समिति को बुधवार तक जो है अवगत करा देंगे, जिसमें समिति की जिम्मेदारियाँ और समिति की अंडरटेकिंग जो है कि भी उनकी क्या जिम्मेदारी वो स्वीकार करेंगे कि भी ये ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदारी लेंगे। और इसमें डीजे और इस तरह के जो वो चीज़ है उस पर प्रशासन कोई अनुमति नहीं देगा और डीजे और उन सब पे चलाने की जो है वो नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है। तो धार्मिक अपनी श्रद्धा से श्रद्धालु जो है वो अपना तीनों मंदिरों में बिल्कुल वो करें और बहुत एक शांतिप्रिय माहौल में ये यात्रा जो है और ये जो हमारा पर्व है उसको मनाएं। सर, पीस कमेटी के सदस्यों से क्या आश्वासन आपको मिला? सभी सदस्यों ने एक सुर में आवाज़ दी है कि जैसा पिछले साल आयोजन किया गया था बहुत अच्छे माहौल में, जिसकी सभी जगह चर्चा की गई थी। हमारे यहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं या हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक सुर में उस चीज़ को दोहराया है कि भी ये पिछले साल जैसा करा था इस बार उससे भी अच्छा करेंगे और सारे सदस्य उसके लिए जिम्मेदारी अपनी ली है। और प्रशासन ने भी अपनी जो है एसडीएम से और बाकी जो सभी थानों में इनका समन्वय स्थापित किया है। लगातार बैठक करें, बात करें और ऐसी कोई बात आए भ्रामक वाली, जैसा मैं कह चुका तो वो सदस्य हमें बताएं आपस में। ये कोई शारीरिक शांति वाली बात नहीं है कि भी बाहर से हो। कई बार क्या है, मानसिक रूप से भी आदमी कुड़ता रहता है और उसके बाद उसके दुष्परिणाम एक दिन नहीं उसके कई दिनों बाद कई बार किसी और चीज़ में उसके निकल के आते हैं, तो वो भी ना हो।
यात्रा जब संपन्न हो रही है तो ना केवल उस दिन कोई बात हो, लेकिन उसके बाद में भी ऐसी कोई बात ना आए कि आपने उस दिन ये चीज़ कही थी। वही एक पीस कमेटी का एक ध्येय है, लक्ष्य है, और सभी सदस्य बहुत पॉजिटिव हैं। और पीछे हमारी ये तीसरी बैठक है पिछले 3 महीने में, और हर बैठक में एक नया जोश और नया एक पॉजिटिविटी है, वो देखने को मिली है। और इस बार हमने जो जिला परिवेदना कमेटी, जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी है, उसके सदस्यों को भी आमंत्रित किया था, तो उनमें भी काफ़ी जोश है, उनके भी फीडबैक आए हैं। तो इस तरह से और ये पीस कमेटी में सदस्य जुड़ते जाएंगे, क्योंकि पीस कमेटी कोई एक संख्यात्मक है, पर आगे भी सुझाव आए कि और भी लोग इसमें जुड़े, वो जुड़ते जाएंगे, ताकि वो थाना स्तर पे और बाकी चाहे नशावर्ती हो, चाहे साइबर क्राइम हो, टकलूबाजी हो, ओलेक्सबाजी हो, चाहे इलीगल माइनिंग हो, और भी, क्योंकि पीस कमेटी सिर्फ पर्वों और त्योहारों पे हम मीटिंग करें ये भी नहीं, जो क्षेत्र का विकास हो उसमें भी पीस कमेटी का उतना ही योगदान है जो इन आयोजनों को सफल बनाने में जो योगदान है। सर, सुरक्षा की अंतिम बात करें तो कितने सुरक्षा बल लगाए जाएंगे? ड्रोन से या अन्य चीज़ों से भी निगरानी होगी? इसमें सभी तरह से एहतियातन तौर पे सारी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, चाहे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, चाहे सर्विलेंस है, वो सारी चीज़ें एक एहतियातन तौर पे रखी जाएगी, जो हमारे जितने भी संवेदनशील बिंदु हैं। साथ ही हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सिविल ऑफिसर्स, वो भी अपने अपनी ड्यूटीज़ अलग अलग एरियाज़ में जहाँ उनके संपर्क हैं वो ये कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारियाँ पूरी है और भी रहेगी। पर जिस तरह से जो आज हमारी पीस कमेटी ने आश्वासन दिया, तो मुझे उम्मीद है कि कोई हमें बल या ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी और बहुत अच्छे से यात्रा संपन्न होगी। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और मेवात के भाइयों को ये कहते हैं कि खुशखबरी की वो शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाले सोमवार 14 तारीख को पहला सोमवार है, उसमें आप सबका यात्रा में स्वागत है। और यह यात्रा बहुत ही भव्य रूप से निकलने वाली है। और इस यात्रा में अब की बार सभी भाइयों ने जो मेवात के भाईचारा निभाने का पूरा आश्वासन दिया है, पूरे लोग ही इस यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। ये यात्रा 14 जुलाई को 12 बजे नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर के संतों के सानिध्य में यह वहाँ भंडारा का प्रसाद होगा। प्रसाद के बाद वो वहाँ से अपना प्रस्थान करते हुए ये सीधा झिरकेश्वर मंदिर झिरका जाएगी। वहाँ 2 बजे के करीब ये यात्रा पहुँचेगी और वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ से जल अभिषेक होगा, और जल अभिषेक करने के बाद ये यात्रा सिंगार मंदिर पर लास्ट में वहाँ जल अभिषेक करने के बाद अपने अपने स्थानों पर लोग जा पाएंगे। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस बार यात्रा का स्वागत करेंगे? आज इस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, क्या भरोसा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार, छायाकार, जितने भी चैनल वाले सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और अब की बार जो 14 जुलाई को जल अभिषेक यात्रा ब्रजमंडल हमारी जो नूहू नल्हड़ मंदिर से झिरका होती हुई जो वहाँ इसमें सिंगार में इसका समापन होगा शाम को 5 बजे। इसमें अब की बार बहुत ज़्यादा अच्छी भीड़ आसपास के कई प्रांत लगते हुए प्रांतों से भी आएगी, ज़्यादा भीड़ आएगी काफ़ी। तो जल की अगर बात करें तो जो जल चढ़ाया जाएगा वो कहाँ से आएगा, कितने बजे यहाँ पहुँचेगा? जल तो हर बार गंगा जी से आता है, वो चढ़ाया जाता है, संत महात्मा लेकर के आते हैं साथ में, और संतों के सानिध्य में हर वर्ष ये यात्रा निकलती है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जी या किसी को आमंत्रित किया है? हमने चाहे सरकार का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का, सभी को इस यात्रा में आने के लिए हमने निमंत्रण दिया है। और अभी हमारी जो पीस की मीटिंग हुई है, इसमें भी इससे पहले जो भी हमारी मीटिंग हुई है, हमारे जो मेवात है, मेवात की 36 बिरादरी, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म को या मानते हैं, वो सभी बाहर से आने वाले जो जलाभिषेक करने यात्री आएंगे उनका सभी भव्य तरीक़ा से स्वागत करेंगे। और हमारे मेव समाज क्या 36 बिरादरी की तरफ से बाहर से यात्रियों का जगह जगह पर पॉइंट बना करके उनके लिए पुष्प वर्षा, जलपान का भी विशेष प्रबंध रहेगा।